नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदराल। भारतीय जुआ अधिनियम के तहत हर प्रकार का सट्टा अवैध है, लेकिन इसके बावजूद भारत में बड़े पैमाने पर सट्टा खेला जाता है। सट्टे की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद से इसे अवैध करार दे दिया गया। मौजूदा वक्त में देश में कई प्रकार के सट्टा खेल खेले जाते हैं, लेकिन आज हम आपको सट्टा मटका के बारे में बताएंगे। सट्टा मटका अन्य सट्टा की तुलना में अलग है। सट्टा मटका चाहे तो आपको रोडपति से करोड़पति भी बना सकता है। आइए जानते हैं इसका नाम सट्टा मटका कैसे पड़ा। इस संदर्भ में जानकारी के लिए कोई अधिकृत स्रोत तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मटका के माध्यम से सट्टा खेला जाता था। मटके में बहुत सारी पर्चियां डाली जाती थी और उन पर्चियों के अपने अनुमान के आधार पर कोई एक पर्ची उठानी होती थी। अगर अनुमान सही निकलता था तो पर्ची उठाने वाले को कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाती थी। इसके बाद दूसरे लोग भी इस खेल में दिलचस्पी दिखाने लगे, लेकिन सट्टा किंग में अब तक और बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। बाद में मटका के जगह पर सड़कों पर लगे बिजली के पोल पर सट्टे के नंबर आने लगे, लेकिन सट्टा नंबर रिलीज करने के एक दिन पहले सट्टा लिखवाया जाता था और परिणाम सकारात्मक आने पर निवेशकों को कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाती थी। वहीं इंटरनेट आने के बाद ऑनलाइन के जरिए इस खेल को खेले जाने लगा। आज बाजार में सट्टा किंग से संबंधित कई वेबसाइट उपलब्ध हैं। बीते कई वर्षों में सट्टा किंग में कई तरह के परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, लेकिन इसका नाम कल भी सट्टा मटका ही था और आज भी सट्टा मटका ही है। अब आगे जानते हैं कि सट्टा मटका अब आप कैसे खेला जाता है। सट्टा मटका एक प्रकार का संभावनाओं का खेल है। इसमें आपको प्रतिदिन पूर्व किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष नंबर आने की संभावना व्यक्त करते हुए एक पर्ची लिखवानी होती है, और अगर आपके द्वारा जताए गए संभावित नंबर वास्तविक में तब्दील होता है तो आपको आपके द्वारा निवेश की गई रकम पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाती है। इसमें एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने फरीदाबाद में 8 नंबर आने की संभावना व्यक्त करते हुए कोई पर्ची लिखवाते हैं और अगले दिन यही 8 नंबर आ जाता है, तो आपके द्वारा निवेश की गई रकम पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाती है। इसी तरह से इस खेल को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इस खेल में कुछ जोखिम भी है। आइए इसे भी जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपने फरीदाबाद में 8 नंबर आने की संभावना के साथ पर्ची तो लिखवा दी, लेकिन अगले दिन 8 की जगह कोई अन्य नंबर आ जाए तो समझिए आपका पैसा डूब गया। अब आपको इस पर कुछ रकम नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इस खेल को आप समझ ही गए होंगे कि इस खेल में जोखिम भी है। ऐसे में इसे हाथ आजमाने से पहले आप कई बार सोच समझ ही लीजिएगा। चलिए, अब आप इस खेल के बारे में आप इतना सब कुछ जान समझ गए हैं, तो आगे आपको आज के विनिंग नंबर के बारे में भी बता देते हैं। अब आइए इन विनिंग नंबर खेल के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर इनका खेल क्या है। तो बता दें कि ये वो नंबर है जिन पर लोगों ने विश्वास जताया और अगले दिन यही नंबर आ गए हैं। इन्हें विनिंग नंबर कहा जाता है। बता दें कि 13 मार्च को दिसावर में 34 और रांची में 10, लखनऊ गोल्ड में 10 आया है। आइए अब आपको पूरे विनिंग नंबर की पूरी लिस्ट दिखाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह के खेल को कैसे अंजाम दिया जाता है, कैसे लोग इसमें अपनी किस्मत को आजमाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए कि भारत में ये सट्टा किंग पूरी तरह से अवैध है, और ऐसे में न्यूज़ रूम पोस्ट आपको इस खेल को खेलने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता है और ना ही बढ़ावा देता है। इस खेल में जोखिम है, इसलिए आप इस खेल को अपने रिस्क पर ही खेलें। तो फिलहाल गुड लक बैड लक में आज इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।